हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो रोज सुबह अपने पास वाले पहाड़ पर सैर के लिए जाया करता था। वो जो पहाड़ का रास्ता था वो बहुत सकरा पतला सा था एकदम। लेकिन वो उसकी दिनचर्या का एक अंग बन चुका था, एक हैबिट बन चुकी थी कि वो रोज पहाड़ पर ऊपर तक जाता और पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठकर कुछ समय सुकून के बिताता था। ऐसे ही एक दिन वो सुबह सवेरे उठकर पहाड़ की ओर जा रहा था। तभी उसका एक छोटा सा बच्चा, कम से कम 5-6 साल का बच्चा रहा होगा वो, उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा और कहा मैं भी चलूंगा। उसके पापा ने कहा नहीं बेटा, तुम बहुत छोटे हो और वहाँ का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और बहुत पतला सा रास्ता है, तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। बच्चा जिद करने लगा कि नहीं पापा, आज तो मुझे चलना ही है। उसके पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बच्चा नहीं माना। तो पापा ने कहा कि चलो फिर ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो चलो, लेकिन बहुत आराम से चलना क्योंकि बहुत सारे पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, तो वहां पर तुम टकरा सकते हो, तो इसलिए संभल कर चलना होगा। बच्चे ने कहा नहीं पापा, मैं बहुत आराम से संभल संभल कर चलूंगा। तो इस तरह से वो बाप बेटे निकल पड़े पहाड़ की ओर। चलते चलते आगे बढ़ते 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 ऊबड़ खाबड़ जगह, ऊंची नीची सब चीजें पार करते करते एक जगह पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया। अब चूंकि सकरा रास्ता और उस पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसके पापा तो साइड से निकल गए, लेकिन वो बच्चा जब साइड से निकलने की कोशिश करने लगा तो वहां पर वो गिर गया और उसके घुटने में बहुत तेज से वो पत्थर लग गया। उसके मुंह से चीख निकली, आह। जैसे ही उस बच्चे के मुंह से चीख निकली, उधर से भी एक वैसी ही चीख की आवाज आई। तो वो बच्चा बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि ये कौन है जो मेरी नकल उतार कर मेरी हंसी उड़ा रहा है। उसने पूछा कौन है। उधर से भी आवाज आई कौन है। तो एकदम घबरा गया, ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हें समझ लेता हूँ। इधर से भी सेम वैसी आवाज आई, इधर से सामने आओ मैं तुम्हें समझ लेता हूँ। अब बच्चा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पिता ये सारा माजरा देख रहे थे और वो तो समझ ही रहे थे कि जब भी पहाड़ों और ऐसी घाटियों में ऐसी जगह पर जाइए तो वहां पे आवाज की प्रतिध्वनि आती है। तो जब वो आगे बढ़ने लगा तो फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा कि पिताजी ये क्या है, जो यहाँ पे कौन रहता है जो इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। तो उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो उधर से आवाज आई कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब उसका बच्चा और कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कौन है यहाँ पर जो मेरे पिता को तो इतना प्यार करता है लेकिन मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहा है। वो अपने पिता की तरफ देखने लगा। उसके पिता को लगा कि अब इसे समझाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आई लाइक यू। उधर से फिर आवाज आई आई लाइक यू। बच्चे ने कहा कि पापा ऐसा क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो आपको तो प्यार कर रहा है, आपको तो मान रहा है, लेकिन मेरे साथ उसकी दुश्मनी है। उसके पिता ने उसे समझाया बेटा, हम जिंदगी को जिस नजरिए से देखते हैं हमारी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत सी हो तो हमें अपनी तरफ से उसे खूबसूरती देनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी सफल हो तो हमें सफलता की तरफ विचार करना चाहिए और उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। अब बच्चे की समझ में सारी बात आ चुकी थी। उसने अपनी बाहें फैलाई और बोला आई लव यू जिंदगी। उधर से प्रतिध्वनि आई आई लव यू जिंदगी। तो दोस्तों, ये सच है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँ। नमस्कार।